हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना है मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्वेशन ऑफ कोन पढ़ रहे हैं। तो चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन। प्लेन थ्रू ओ एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस। एंड ओ वाई इंक्लूड एन एंगल अल्फा। शो दैट the line of intersection the line of intersection lies on cone z square into x square plus y square plus z square इक्वल्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको बोल रहा है एक प्लेन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू जा रहा है। एक प्लेन एक्स एक्सिस के थ्रू, एक प्लेन वाई एक्सिस के थ्रू। दोनों जो प्लेन है इनके बीच में एंगल बन रहा है अल्फा का। तो आपको दिखाना है जहां पे दोनों के दोनों इंटरसेक्ट होंगे वहां पे जो लाइन आ रही है वो जनरेट करेंगे एक कोण जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ऐसा। अब देखिए, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, वाई एक्सिस की बात करूं, अगर हम 2D में बात करते हैं, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की होती है x इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैं 3D की बात करूं कि हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और z एक्सिस, तब x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 और z एक्सिस की इक्वेशन z एक्सिस होता है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 होता है। ये चीज याद रखना है आपको। तो चलिए आप सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में द इक्वेशन ऑफ OX दैट इज एक्स एक्सिस इज क्या आता है? y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 आता है। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू OX इज क्या आएगा? y प्लस kz इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 वेयर k इज अ स्केलर, यानी k कोई तो भी कांस्टेंट वैल्यू। ये चीज समझ में आया ना? एक्स एक्सिस कब मिली? जब y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 ये दो प्लेन आके इंटरसेक्ट हुए, तब हमको क्या मिली? एक्स एक्सिस। और कोई भी प्लेन जो पास करता हो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से, उसकी इक्वेशन क्या होती? फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्बडा टाइम्स सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0 होती है। मैंने लैम्बडा की जगह यहाँ पे क्या स्केलर यूज किया? के, क्योंकि मैं दूसरे इसमें यूज करूंगा लैम्बडा। तो क्या आएगा हमारे पास? द इक्वेशन ऑफ OY दैट इज y एक्सिस इज, y एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट भी 0 और z कोऑर्डिनेट भी 0। तो y एक्सिस ये दो प्लेन x इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 ये दो प्लेन के मिलने से बना हुआ है। ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास होगा उसकी इक्वेशन क्या रहेंगे? फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्बडा टाइम सेकेंड प्लेन। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू OY इज क्या आएगा? फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्बडा टाइम्स सेकेंड प्लेन इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, वेयर लैम्बडा इज अ नॉन जीरो स्केलर, के इज अ नॉन जीरो स्केलर, क्योंकि इनकी वैल्यू नॉन जीरो होती है। याद रहेगा पक्के में?
यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, आपको दोनों प्लेन मिल गए। फिर क्या बोल रहा है, इन प्लेन के बीच का एंगल दिया हुआ है, दिया हुआ है तो आप लिखेंगे हियर अल्फा इज द एंगल बिटवीन प्लेन 1 एंड प्लेन 2। अब एक कंसेप्ट आपको याद है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर दो प्लेन के बीच का एंगल अल्फा है तो उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी क्या रहेगा, अल्फा रहेगा। रहेगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर अल्फा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू प्लेन 1 एंड नॉर्मल टू प्लेन। समझ में आया, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, अल्फा। समझा ना पक्के में, जैसे ये एक प्लेन है, इसका नॉर्मल मतलब जो 90 डिग्री पे एंगल बना रहा है, और ये दूसरा प्लेन है पकड़ लीजिए, और इसका ये नॉर्मल है। अगर मैं दोनों को इंटरसेक्ट करूंगा तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इनके नॉर्मल के बीच में भी सेम एंगल बनता है। याद रखेंगे, वाली चीज हमने प्लेन में बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं। अब आप बताइए, आपके पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल है क्या, है, तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन ratios of normal to plane 1 r। बताइए प्लेन 1 के लिए क्या रहता है इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जहां पे a b c ये रहता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे x की टर्म में क्या नहीं तो रहूंगा 0 इंटू एक्स, तो पहला डायरेक्शन रेशियो हो गया 0, फिर है 1 इंटू वाई तो हो गया 1, फिर k इंटू जेड तो तीसरा डायरेक्शन रेशियो हो गया k। उसी तरीके से the direction ratios of normal to plane 2 r। प्लेन 2 के लिए फिर से ax मतलब आ गया 1, फिर by y की टर्म में क्या नहीं तो आएगा 0, फिर सी की जगह क्या है आ गया। दोनों के डायरेक्शन रेशियोज आपको मिल गए। एक बार दोनों के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए, उसके बाद आपको क्या पता है, वी नो दैट, क्या पता है, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a1, if theta is acute angle लिखो, थीटा इज, वैसे हमको एक्यूट दिया नहीं है तो हम भी एक्यूट नहीं लिखते। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, देन cos थीटा की वैल्यू क्या रहती, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर रहता है ऐसा। अगर यहाँ पे एक्यूट एंगल दिया हुआ रहता तो हम यहाँ पे क्या डाल देते, मॉड डाल देते, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमको एक्यूट नहीं दिया हुआ है तो हम मॉड डालेंगे क्या, हियर थीटा के जगह क्या एंगल दिया हुआ है दोनों के बीच में, अल्फा एंगल दिया हुआ है, तो थीटा के जगह आ गया अल्फा। a1 b1 c1 क्या है, a1 b1 c1 की वैल्यू पहले वाले के डायरेक्शन रेशियो 0 1 के, फिर a2 b2 c2, दूसरे वाले के लिए देखिए 1 0 लैम्बडा, सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा, देयरफॉर cos थीटा, थीटा की जगह आ गया अल्फा, इक्वल्स टू a1 इंटू a2 0 इंटू 1 0 प्लस b1 इंटू b2 1 इंटू 0 0 प्लस c1 इंटू c2 यानी k इंटू लैम्बडा k लैम्बडा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0 1 का स्क्वायर 1 k का स्क्वायर k स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 0 का स्क्वायर 0 लैम्बडा का स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर। तो क्या मिली यहाँ से आपको वैल्यू, cos अल्फा मिल गया आपको k लैम्बडा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
वन प्लस के स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस लैम्बडा स्क्वायर। मिल गया। अब आप देखिए आपको जो एंगल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर। ठीक है, हमको tan में जाना है, तो tan में जाने के लिए हमको क्या लग सकता है, cos का स्क्वायर लग सकता है ना, क्योंकि cos का स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec, और sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं जा सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिलेंगे मुझे, cos का स्क्वायर, cos स्क्वायर अल्फा के स्क्वायर लैम्बडा का स्क्वायर, लैम्बडा स्क्वायर अपॉन नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आएगा 1 प्लस के स्क्वायर इंटू 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर आएगा। तो बताइए क्या मिलेंगी वैल्यू आपको यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन आएगा 1 प्लस के स्क्वायर इंटू 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर, यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन में ब्रैकेट को ओपन करो, 1 इंटू 1 इंटू लैम्बडा स्क्वायर के स्क्वायर इंटू 1 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू लैम्बडा स्क्वायर के स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा आएगा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, कोई डाउट नहीं। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू प्लस उधर गया तो माइनस आएगा के स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस के स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर, तो मिलेगा 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से के स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर निकाल लेंगे कॉमन, तो आएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। और अगर आप लोगों को याद, हमने क्या पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रहती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से मैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता, क्या निकाल सकता, सेक स्क्वायर थीटा जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1, तो मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा, तो मुझे मिला 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। tan का स्क्वायर तो बना लिया मैंने, आंसर में tan का स्क्वायर चाहिए था वो बना लिया। आंसर किसके टर्म्स में चाहिए, एक्स और y के टर्म्स में, मैं काय के टर्म्स में निकाल रहा हूं, लैम्बडा और k के टर्म्स में। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आप k की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और आप लैम्बडा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ये है आपके पास k, और ये है आपके पास लैम्बडा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए k की वैल्यू चाहिए तो क्या मिलेगा, के जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस वाई उधर गया तो माइनस वाई, तो जेड की वैल्यू क्या आएंगी, माइनस वाई, सॉरी के की वैल्यू क्या आएंगी, माइनस वाई बाय जेड आएगी। सिमिलरली यहाँ पे x प्लस लैम्बडा जेड है 0, तो लैम्बडा जेड की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे प्लस एक्स उधर गया तो माइनस एक्स, तो लैम्बडा क्या मिलेगा, माइनस एक्स अपॉन जेड मिलेगा। सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू, तो आएगा 1 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर, लैम्बडा की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स अपॉन जेड का होल स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, के की वैल्यू क्या है, माइनस वाई अपॉन जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, मतलब माइनस वाई अपॉन जेड का स्क्वायर इंटू लैम्बडा का स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स अपॉन जेड का स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा आएगा। तो क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा जेड का पावर 4 tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे डिवीजन में z का पावर 4 तो मल्टीप्लाई बाय z का पावर 4, तो क्या मिलेगा, z का पावर 4 इंटू 1 z का पावर 4, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी z के पावर 4 में, तो z स्क्वायर कैंसिल आएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी z के पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z स्क्वायर कैंसिल आएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे भी जेड स्क्वायर है, यहाँ पे भी जेड स्क्वायर है, यहाँ पे जेड का पावर
4 है, तो मैं यहाँ से जेड स्क्वायर को निकाल लेता हूँ कॉमन। जैसे जेड स्क्वायर कॉमन निकलेगा, पहले वाले से क्या बचेगा जेड स्क्वायर, दूसरे वाले से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, तीसरे वाले से क्या बचेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। और ऐसा ही आंसर चाहिए था आपको, जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ 4। यही चाहिए था आपको। देखिए जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा सबको, इजी है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, जो है द डायरेक्शन कोसाइन, या तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ जनरेटर ऑफ अ कोन satisfy the इक्वेशन ऑफ कोन। तो याद रखिएगा, चाहे आप डायरेक्शन कोसाइन की बात करें चाहे डायरेक्शन रेशियो की बात करें, अगर वो जनरेटर ऑफ कोन है, यानी कोन अगर उस लाइन से पास हो रहा है, तो वो इक्वेशन ऑफ कोन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कोन की इक्वेशन में आप एक्स वाई जेड के जगह अगर डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोन की। क्या याद रखना है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो ऑफ जनरेटर ऑफ कोन। यानी अगर कोई कोन को जनरेट करने वाली लाइन है, या तो कोई एक ऐसी लाइन है जो कोन से पास हो रही है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन दोनों इक्वेशन ऑफ कोन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब आप एक्स वाई जेड के जगह अगर डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू डालेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। याद रखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चन। शो दैट द लाइन x upon L equals to y upon M equals to z upon N, where L, M, N are direction cosines of this line and L square plus 2m square minus 3n square equals to 0 is a generator of the cone x square plus 2y square माइनस 3z स्क्वायर इक्वल टू, क्या कह रहा है, एक लाइन है x अपॉन एल वाई अपॉन एम जेड अपॉन एन, जहां पे l प्लस एम प्लस एन ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है इस लाइन के, और आपको एल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0 ये इक्वेशन दी हुई है। तो आपको बताना है कि ये जो लाइन है ये क्या है, जनरेटर ऑफ कोन है, इस कोन को जनरेट करना है। तो क्या करो, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और दिखा दो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने पे ये आंसर आता है। आसान है। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन लाइन इज, क्या दिया हुआ है, एक्स अपॉन एल इक्वल टू वाई अपॉन एन इक्वल टू जेड अपॉन एन। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, एक्स अपॉन एल इक्वल टू वाई अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन एन इक्वल टू लैम्बडा। याद है ना, जब भी आपको इक्वेशन इस टाइप का चाहिए रहता था, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, तो आप लेते थे इसको इक्वल टू लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर। याद रखना, ये जो स्केलर होता है ये कैसा होता है, नॉन जीरो होता है, क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू जीरो ले लोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट हर एक के लिए हमेशा क्या आएंगे, जीरो ही आएंगे।
और पूरी लाइन में हमेशा 0 0 0 ही हर एक पॉइंट रहेगा क्या? नहीं। तो हम जो भी ये स्केलर लेते हैं हमेशा कैसा होता है? नॉन जीरो होता है, ये याद रखिएगा। तो बताइए यहां से x की वैल्यू क्या आएंगी? एल लैम्बडा। y की वैल्यू क्या आएंगी? एम लैम्बडा। z की वैल्यू क्या आएंगी? एन लैम्बडा आएगी। लेकिन हमें इक्वेशन किसके टर्म्स में दिया है? एल एम और एन के टर्म्स में। तो हम यहां से एल एम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। दैट इज एल की वैल्यू क्या आएंगी? एक्स अपॉन लैम्बडा। एम की वैल्यू क्या आएंगी? y अपॉन लैम्बडा। और n की वैल्यू क्या आएंगी? z अपॉन लैम्बडा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और एक इक्वेशन हमको गिवन है यहाँ पे ऑल्सो, एल स्क्वायर प्लस 2m² माइनस 3n²। ये कितना दिया हुआ है आपको? 0 दिया हुआ है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड क्या मिलेगा? जहां जहां पे एल है उसके जगह रखना एक्स अपॉन लैम्बडा, तो मिलेगा एक्स अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जहां जहां पे एम है उसके जगह रखो वाई अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर माइनस 3 इंटू जहां जहां पे एन है उसके जगह रखो जेड अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 इंटू जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर। और तीनों के डिवीजन में क्या आएगा? लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लैम्बडा स्क्वायर डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन से। 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता? 0। तो मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2y² माइनस 3z² इक्वल्स टू 0। और यही देखो क्या है हमारी गिवन इक्वेशन ऑफ कोन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y² माइनस 3z² आ रहा है विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। मतलब ये इक्वेशन को इस कंडीशन के साथ सॉल्व किए तो हमें क्या मिल रहा है? हमारा कोन मिल रहा है। मतलब ये लाइन क्या है? हमारी जनरेटर है कोन की। तो आप लिखेंगे हैंस द लाइन इज अ जनरेटर ऑफ कोन। समझा? जनरेटर कब रहेगा? जब आप इस लाइन को इस जो भी कंडीशन दिया है उसके साथ सॉल्व करें और अगर इक्वेशन ऑफ कोन मिल जाए तो वो क्या रहेंगी? इस लाइन का जनरेटर रहेगा। वो लाइन क्या रहेंगे? आपके कोन की जनरेटर रहेंगे। याद रहेगा? फाइनल आंसर लिख लेंगे तो आप लिखेंगे देयरफॉर द लाइन, ये लाइन लिखिए, इज अ जनरेटर ऑफ, ये कौन की इक्वेशन। इजी है, समझा पक्के में? ये तो किसी को हार्ड नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, शो दैट the general equation of cone of second degree having its vertex at origin and which passes through the axis। एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इज एफ वाई जेड is fyz plus gzx plus hxy इक्वल्स टू। तो क्या कह रहा है कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ कोन जो सेकेंड डिग्री का हो, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे और जो पास करती हो एक्सिस से, मतलब एक्सिस से पास करती हो मतलब जो जनरेटर है उनमें एक्सिस इन्वॉल्व हो, तो आपका ये इक्वेशन आता है आपके कोन का। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं।
हमको जनरल इक्वेशन मालूम है क्या कोन की सेकेंड डिग्री की? मालूम है, तो आप लिखेंगे द जनरल, या तो वी नो दैट से शुरुआत करते हैं, वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ कोन of second degree having its vertex at origin is, क्या रहता है इक्वेशन? याद है सबको? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 पढ़े थे हम लोगों ने। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स वाई जेड, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ऐसा कोण जिसका वर्टेक्स कहां पे होता है? ओरिजिन पे होता है। अब हमें दिया हुआ है ये जो कोण है ये पास करता है थ्रू एक्सिस है, तो आप लिखेंगे एज द इवन कोण passes through axis, that is it passes through x y and z axis। मतलब ये जो कोण है ये x y z एक्सिस से पास होगा, मतलब पास होगा, मतलब x y z एक्सिस। क्या बनाएंगे इसका? जनरेटर ऑफ कोण। और हमने पढ़ा है कि डायरेक्शन रेशियो ले लो या डायरेक्शन कोसाइन ले लो, ऑफ डायरेक्ट जो आपका जनरेटर ऑफ कोण होते हैं वो क्या करते हैं? इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी एक्स वाई जेड के जगह आप उसका पहला ए बी और सी वाले कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो डाल सकते हैं, या LMN वाले कोऑर्डिनेट आप डाल सकते हैं। याद है सब लोगों को? तो आप लिखेंगे एज कोण 1 passes through x axis, therefore direction cosines of x axis, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो x axis दोनों क्या होते हैं? 1 0 0 should satisfy इक्वेशन 1। करेगा, याद रखिएगा डायरेक्शन रेशियो भी 1 0 0 होता है x एक्सिस का, डायरेक्शन कोसाइन भी 1 0 0 होता है। और क्योंकि आपका कोण पास कर रहा है एक्स एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस जनरेटर है कोण 1 का, क्योंकि एक्स एक्सिस जनरेटर का पार्ट है करके इसके डायरेक्शन कोसाइन ने इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी एक्स के जगह मैं 1 डाल सकता हूँ, वाई के जगह मैं 0 डाल सकता हूँ, जेड के जगह मैं 0 डाल सकता हूँ। तो बताओ इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या मिलेगा आपको? a इंटू एक्स स्क्वायर, a इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस b इंटू 0 का स्क्वायर, b इंटू 0 0 प्लस c इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2f 0 इंटू 0 0 प्लस 2g 1 इंटू 0 0 प्लस 2h 1 इंटू 0 0 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 0 आ गई। और कौन कौन से एक्सिस से पास होता है ये? y एक्सिस से, तो आप लिखेंगे एज कोण 1 passes थ्रू y एक्सिस। तो y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन ने क्या करना चाहिए? इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y एक्सिस क्या रहते हैं? 0 1 0 मस्ट सेटिस्फाई या शुड सेटिस्फाई इक्वेशन 1 आएगा। अब जहां जहां पे x है उसके जगह 0, y के जगह 1, z के जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इक्वेशन 1 बिकम क्या रहता है? a इंटू एक्स का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 प्लस b इंटू वाई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस c इंटू जेड का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2g xy की भी वैल्यू 0, 2g fz की भी वैल्यू 0 और 2h xy की भी वैल्यू 0, क्योंकि a की वैल्यू 1 है बाकी पूरी 0 है, तो पूरे मल्टीप्लीकेशन क्या आने वाले हैं? 0। तो b की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास? 0 आ गई। और लास्ट एज कोण 1 passes through
z axis. Therefore the direction cosines of z axis, क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z axis? 0 0 1 should satisfy इक्वेशन 1. तो बताइए क्या आएगा? a इंटू एक्स का स्क्वायर, x के जगह आएगा 0, y के जगह 0, z के जगह 1. तो a इंटू एक्स का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, प्लस b इंटू वाई का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, प्लस c इंटू जेड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, c इंटू 1 प्लस, अब देखो फिर से 2f वाई जेड, y और z में से y 0 है तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो 0, फिर 2g और एक्स जेड, एक्स 0 है, 0 इंटू कोई भी वैल्यू 0, प्लस 2h एक्स वाई दोनों 0 तो आ जाएगा 0 इक्वल टू 0. तो c की वैल्यू भी क्या आ गया आपके पास? 0 आ गई. तो आपको a भी 0 मिल गया, b भी 0 और c भी 0 मिल गया. तो आप लिखेंगे पुट a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1. we get the required इक्वेशन ऑफ कोन इज, क्या आ जाएगा? a के जगह रखिए 0 तो ये पूरी वैल्यू 0, b के जगह 0 तो ये पूरी वैल्यू 0, c के जगह 0 तो ये पूरी वैल्यू 0. तो क्या बचा आपके पास? सिर्फ और सिर्फ 2f yz प्लस 2g zx प्लस 2h xy इक्वल टू 0 डिवाइड बाय, तो क्या मिलेगा? fyz प्लस gzx प्लस hxy इक्वल टू 0. और यही इक्वेशन आपको प्रूव करना था कि कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ कोन ऑफ सेकेंड डिग्री जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे और जो पास करता है एक्सिस से, उसकी इक्वेशन क्या होती है? fyz प्लस gzx प्लस hxy इक्वल टू 0. और ये इक्वेशन आपको कर लेना है याद, क्योंकि अगर कहीं पे भी हमको ऐसा बोलता है कि कोई अब इक्वेशन है जिसके एक्सेस से पास हो रहा है, कोई भी कोन एक्सेस से पास हो रहा है, तो हम डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन यूज, याद रहेगा सबको? उम्मीद है समझा होगा. चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ quadric cone which passes through the three कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी वो एक्स वाई और जेड एक्सिस से पास हो रहा है, एंड 3 म्यूचुअली and 3 mutually perpendicular lines. पहली है x upon 1 equals to y upon minus 2 equals to z upon 3. दूसरी है x upon 1 equals to y upon minus 1 equals to z upon minus 1. और तीसरी है x upon 5 equals to y upon 4 equals to z upon. सबसे पहली तो चीज, क्वेश्चन में क्वाड्रिक कोन देख के घबराना नहीं. क्वाड्रिक कोन भी कोन होता है, ऐसा कोन जिसका जो गाइडिंग कर्व होता है, यानी ये जो गाइडिंग कर्व होता है, ये क्या रहे आपका? कोई भी कोनिक हो. कोनिक मतलब सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है. तो ऐसा कोई भी कोनिक अगर बनता है ऊपर कोन में, तो वो क्या होता है? हमारा गाइडिंग कर्व. जब भी कुछ कोनिक बने तो वो कोन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिक कोन बोलते हैं. तो उसको कोन क्वाड्रिक कोन लिख के आ गया तो घबराना है क्या हमने?
अब आप देखिए, आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ कोन जो पास हो रहा है किसके थ्रू, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे मास्टर ने हमको बताया कि कोई भी कोन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास होता है तो उसकी इक्वेशन कौन से फॉर्म में होती है, एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इक्वल टू 0। ये याद करना है हमको, तो आप लिखेंगे the required quadric cone passes through the 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। है हमें ऐसा गिवन, तो हमको पता है, क्या पता है, वी नो दैट the equation of cone passing through coordinate axis is, क्या रहती इक्वेशन, याद है, एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इक्वल टू 0 होती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हमें पहली इक्वेशन तो इसकी मिल गई, लेकिन यहाँ पे एफ जी और एच की वैल्यू क्या आएंगी ये हमें पता है क्या, नहीं पता। वही आप निकाल सके करके आपको ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस भी दिया हुआ है। क्या कह रहा है, ये कौन पास करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस से और ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से, मतलब ये 3 लाइन से भी पास होने वाला है वाला कौन। तो आप लिखेंगे ऑल्सो कोन 1 पासेस थ्रू लाइंस। कौन कौन सी लाइंस, पहला x अपॉन 1 इक्वल टू वाई अपॉन माइनस 2 इक्वल टू जेड अपॉन 3, इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद x अपॉन 1 इक्वल टू वाई अपॉन माइनस 1 इक्वल टू जेड अपॉन माइनस 1, इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। और लास्ट x अपॉन 5 इक्वल टू वाई अपॉन 4 इक्वल टू जेड अपॉन 1, इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4। फिर से अगर आपका कोन पास कर रहा है इन लाइन से, मतलब ये लाइन पार्ट है जनरेटर ऑफ कोन के, और जो भी जनरेटर ऑफ कोन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे इक्वेशन ऑफ कोन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप लिखेंगे एज cone 1 passes through line 2 having डायरेक्शन रेशियो। अब बताइए लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 माइनस 2 3। Therefore these direction ratios should satisfy equation 1। satisfy equation of cone, that is equation 1 आएगा। चलिए बताइए इक्वेशन 1 क्या बचेगा, x के जगह 1 रखो, y के जगह -2 रखो, z के जगह 3 रखो, और ये रही आपके लिए आपकी। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, f इंटू वाई माइनस जेड 3 प्लस जी इंटू जेड 3 इंटू एक्स 1 प्लस एच इंटू एक्स 1 वाई माइनस इक्वल टू 0। तो क्या मिला, -2 इंटू 3 -6 है, प्लस 3 इंटू जी 3g -2 इंटू एच -2h इक्वल टू 0। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 5 हो गया। सेकेंड, ये कौन से, ये लाइन से भी आपका कौन पास हो रहा है, तो आप लिखेंगे ऑल्सो कोन 1
passes through line 3 having डायरेक्शन रेशियो। लाइन 3 के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 -1 -1। hence these hence these direction ratios should satisfy equation of that is equation 1। तो बताइए इक्वेशन 1 becomes क्या हो जाएगा? जहां जहां पे x है उसके जगह 1, y के जगह -1, z के जगह 1 तो आएगा f इंटू वाई जेड यानी -1 प्लस g इंटू जेड एक्स यानी -1 इंटू 1 प्लस h इंटू एक्स वाई यानी 1 इंटू -1 इक्वल्स टू 0। तो क्या मिलेगा? माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा f प्लस इंटू माइनस माइनस g प्लस इंटू माइनस माइनस f इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 6। और एक है आपके पास एंड cone 1 passes through line 4। cone 1 passes through line 4 having डायरेक्शन रेशियो। बताइए डायरेक्शन रेशियो क्या रहेगा? 5 4 1 having डायरेक्शन रेशियोज 5 4 1। therefore these direction ratios should satisfy equation of cone that is equation 1। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? फिर से क्या थी इक्वेशन? याद है ना आप लोगों को? f y z प्लस g जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अच्छा हमने डायरेक्शन रेशियोज नहीं लिखे क्या? हैव डायरेक्शन रेशियोज 5 4 1 तो एक्स के जगह 5 वाई के जगह 4 जेड के जगह 1। तो क्या मिलेगा आपको? इक्वेशन 1 बिकम एफ इंटू वाई जेड यानी 4 इंटू 1 प्लस जी इंटू जेड एक्स यानी 1 इंटू 5 प्लस एच इंटू एक्स वाई यानी 5 इंटू इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा आपको? 4f प्लस 5g प्लस 5 4 20h इक्वल टू 0। आ गया इक्वेशन नंबर 7 आ गया। बस अब आपको ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और f g और h की वैल्यू निकालना है। उसे सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन में तो आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब आपके ऊपर है आप इनको कौन सी मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। आप चाहो तो ये दो इक्वेशन को लेके सॉल्व करो, इनसे वैल्यू निकालो, इस पे सब्स्टिट्यूट करके देखो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, या तो तीनों वैल्यू को एक साथ सॉल्व करो और फिर फाइंड आउट करो कि आपकी वैल्यू क्या आती है। तो चलिए मैं इनको लिख देता हूं मैट्रिक्स फॉर्म में। आप लिखेंगे राइटिंग 5 6 7 इन मैट्रिक्स फॉर्म। बताइए क्या मिलेगा? इनको एक साथ ले लेते हैं ना, बार बार आगे पीछे करने के चक्कर में अगर हमने गलत इक्वेशन लिख दिया तो आफत हो जाएगी। बताइए मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आएगा? पहले पूरे एफ के कोएफिशिएंट क्या आएगा? -6 1 4।
फिर पूरे जी के कोएफिशिएंट क्या आएगा 3 -1 5, फिर पूरे एफ के कोएफिशिएंट क्या आएगा -2 -1 20। फिर जो वेरिएबल्स लिए थे क्या लिए, पहले कॉलम है एफ का, दूसरा कॉलम है जी का, तीसरा कॉलम है एच का। इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है आपके पास 0 0 0 है। चलिए बताइए क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला एलिमेंट 1 बनाने की कोशिश करते थे, ये 1 तो ऑलरेडी है, इंटरचेंज कर देते हैं, तो R1 इंटरचेंज विद R2, तो क्या मिलेगा आपको, इंटरचेंज हो जाएगा तो 1 -1 चला गया ऊपर, -6 3 -2 चला गया नीचे, और 4 5 20 जैसा था वैसा। राइट हैंड साइड में तो 0 0 0 है, तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे 0 बनाना है और नीचे 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 + 6 टाइम्स R1 और R3 चेंजेस टू R3 - 4 टाइम्स R1। ये सब चीजें हमने मैट्रिसेस में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा जल्दी कर लेते, तो 1 -1 जैसा था वैसा, -6 + 6 1 = 6 -6 + 6 0, 3 प्लस इंटू माइनस, -6 1 = 6, 3 में से 6 गया -3, उसके बाद -2 प्लस इंटू माइनस, -6 1 = 6 -2 -6 -8, सेम चीज, 4 -4 1 = 4, 4 में से 4 गया 0, 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 = 4, 5 + 4 9, 20 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 = 4, 20 + 4 24 आ जाएगा, इंटू एफ जी एच इक्वल टू 0 0 0। बताइए फिर से, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे नीचे 0 बनाना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R3 चेंजेस टू R3 + 3 टाइम्स R2, तो क्या मिलेगा आपको 1 -1 -1 0 -3 -8 0, 9 + 3 3 = 9, 9 में से 9 गया 0, 24 माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 8 = 24, 24 में से 24 गया 0, इंटू एफ जी एच इक्वल टू 0 0 0। पाइवट एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में, तो एफ और जी ये क्या हो गया आपके पास बेसिक वेरिएबल, और एच क्या हो गया आपके पास फ्री वेरिएबल, तो आप लिखेंगे एज द पाइवट। आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते, विच इज इन echelon form as pivot element is in first and second column, therefore f and g are basic variable and h is free variable and h is free variable। फ्री वेरिएबल मतलब आप उसकी कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते, तो आप लिखेंगे लेट, मैं h को ले लेता हूं इक्वल टू लैम्बडा, ले लिया, वेयर लैम्बडा इज अ स्केल, आ गया, मैंने h की वैल्यू क्या ले लिया लैम्बडा। अब लिखते हैं इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्विवेलेंट। उम्मीद है आप लोग लीनियर अलजेब्रा की पूरी प्लेलिस्ट देख के आ रहे होंगे, अगर आपने नहीं देखे देख लेना, इजीली समझ जाता है ये। अभी आपको अगर ये वाला मेथड हार्ड लग रहा है तो आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते, या क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते, उससे भी आंसर निकाल। द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस क्या आएगा, पहला आएगा एफ -g -h इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर ए, और -3g -8h इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर बी। तो बताओ इक्वेशन बी को मैं क्या लिख सकता हूं, -3g -8 इंटू h, h का ऐसे इक्वल है लैम्बडा से, इसकी वैल्यू है 0, तो बताओ g की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे -8 लैम्बडा, इधर गया तो +8 लैम्बडा, यहाँ पे -3 मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे गया तो -3 डिवीजन, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और लास्ट फिर आप क्या ले सकते हैं, f की वैल्यू ले सकते हैं, f क्या मिलेगा आपको
ए बन जाएगा आपका एफ जैसा था वैसा, माइनस जी तो माइनस इंटू माइनस प्लस 8/3 लैम्बडा माइनस एच की वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू 0। तो बताओ एफ की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लैम्बडा उधर गया तो प्लस लैम्बडा, यहाँ पे प्लस 8/3 इधर गया तो माइनस 8/3 लैम्बडा, 3 इंटू लैम्बडा 3 लैम्बडा माइनस 8 लैम्बडा बाय 3। क्या है एफ की वैल्यू -5 लैम्बडा बाय, तो आपको एफ मिल गया, आपको जी मिल गया, आपको एच मिल गया। सब्स्टिट्यूट कर दो इनकी वैल्यू, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द required equation of cone is, क्या आएगा अब आप समझिए। इक्वेशन क्या थी हमारी, एफ वाई जेड जी जेड एक्स एच एक्स वाई इक्वल टू 0। हमारे पास तीनों वैल्यूज है, हमारे पास जी है, एफ है और हमारे पास एच इक्वल है लैम्बडा। तो बताओ क्या मिलेंगे इक्वेशन, एफ की वैल्यू क्या है -5 लैम्बडा बाय 3 वाई जेड प्लस जी की वैल्यू क्या है -8/3 लैम्बडा प्लस एच की वैल्यू क्या है लैम्बडा इंटू एक्स वाई, अच्छा यहाँ पे जेड एक्स खा गया हम लोग इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे सब में क्या कॉमन है, लैम्बडा कॉमन है, तो डिवाइड बाय लैम्बडा कर दो, यहाँ पे 3 दिख रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे मिलेगा माइनस माइनस कैंसल, यहाँ पे आएगा 5 वाई जेड माइनस माइनस कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 8 जेड एक्स आएगा, और लास्ट में प्लस इंटू माइनस -3xy इक्वल टू 0। एक आप ऐसा कर सकते, या तो आप यही वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते, जैसे हमें क्या मिल गया था h इक्वल टू लैम्बडा। अब मैं लैम्बडा की कुछ भी वैल्यू ले सकता, मैंने लैम्बडा क्या लिया हूं, स्केलर लिया हूं, तो उसकी कोई भी वैल्यू आ सकती, तो मैं लिख दूंगा लेट लैम्बडा को ले लेता हूं -3। क्यों, देखिए यहाँ पे -3 डिवीजन में, यहाँ पे भी -3 डिवीजन में, तो अगर मैं लैम्बडा की जगह -3 लूं तो मेरी जी की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस माइनस कैंसल 8 इंटू लैम्बडा, और यहाँ पे आ जाएगा 8 आएगा, क्या थी वैल्यू -8/3 इंटू लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू आ गई -3 कैंसल माइनस माइनस कैंसल, तो ये आ गया 8। एफ क्या आ जाएगा, एफ है -5/3 लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू -3 3 कैंसल माइनस माइनस कैंसल, तो आ गया एफ, और लैम्बडा आ गया -3। देखो 5 8 -3, यहाँ पे भी सॉल्व किए तो क्या आया आंसर 5 8 -3। तो आप ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या तो ऐसा लैम्बडा में सब्स्टिट्यूट कीजिए और फिर यहाँ पे कर दीजिए डिवाइड बाय माइनस लैम्बडा एंड मल्टीप्लाई बाय, ऐसा करके भी आप लैम्बडा को काट सकते हैं, क्योंकि लैम्बडा क्या है, स्केलर है, कोई तो भी कांस्टेंट है, तो आपको कांस्टेंट वाली वैल्यू को कॉमन निकाल के वैसे भी काट देते हैं, है ना। अगर इक्वेशन है 2yz प्लस 4zx प्लस 6xy, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, है ना, तो क्या मिल जाएगा मुझे yz प्लस 2zx प्लस 3xy इक्वल टू 0। मैं जनरली इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखता हूँ, जहाँ पे कोई भी अगर वैल्यू कॉमन निकलते रहे तो मैं निकाल के काट देता हूँ, यहाँ पे भी लैम्बडा थी, यहाँ पे भी लैम्बडा थी, यहाँ पे भी लैम्बडा थी, कॉमन निकाल के, यहाँ पे डिवीजन में 3 है, यहाँ पे डिवीजन में 3 है, यहाँ पे नहीं था तो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो ऐसा पकड़ लो, मैंने माइनस लैम्बडा बाय 3 को निकाल लिया कॉमन, तो माइनस निकला, लैम्बडा निकला, 3 निकला, तो क्या बचा 5z, माइनस निकला, लैम्बडा निकला, 3 बचा, तो क्या बचा 8zx, माइनस निकला तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, लैम्बडा अपॉन 3 निकला तो बचेगा 3xy इक्वल टू 0। ये पूरे वैल्यू कांस्टेंट है, इधर 0 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो आपको इनमें से जो भी मेथड आसान लगे आप उस मेथड से इसका आंसर निकाल सकते। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ cone generated by
find the equation of cone generated by the line through point 1, 2, 3 whose direction cosines satisfy the equation 2l square plus 3m square minus 4n square equals to 0। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे कह रहा है आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ कोन जो ये लाइन जनरेट कर रही है, ऐसी लाइन जो 1, 2, 3 से पास हो रही है और जिसके डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को। मतलब इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, एल, एम और एन। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है आपको, द इक्वेशन ऑफ line, the equation of line passing through point x1, y1, z1 and having डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो हम भी डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में लिखेंगे। डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन इज क्या आएगा, x minus x1 upon L equals to y minus y1 upon m equals to z minus z1 upon m। तो ये चीज आपको समझ में आई। डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो नीचे ABC आता है, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो नीचे LM n आता है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, क्या है हियर, x1 कितना है 1, y1 कितना है 2, z1 कितना है 3 दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे therefore the equation of जनरेटर ऑफ कोन इज, वो जो लाइन है वो क्या है, जनरेटर ऑफ कोन है। तो आप चाहो तो इक्वेशन ऑफ जनरेटर ऑफ कोन इज लिख सकते हैं या तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट भी लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। मैं इसको ले लूंगा इक्वल टू लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर। क्यों लिया इक्वल टू लैम्बडा, यार चीख चीख के क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो एल एम एन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले, तो मुझे एल एम एन की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालूंगा मैं इस इक्वेशन को, मैं ऐसा लिख सकता क्या, x माइनस 1 अपॉन एल ये इक्वल रहेगा लैम्बडा से, y माइनस 2 अपॉन एम ये इक्वल रहेगा लैम्बडा से, z माइनस 3 अपॉन एन ये इक्वल रहेगा लैम्बडा से। तो बताओ यहाँ से l की वैल्यू क्या आएंगे, l डिवीजन में, इधर क्या मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएंगे x माइनस 1 बाय लैम्बडा। तो हमने कोई पाप किया क्या, नहीं, वो क्या आ जाएगा y माइनस 2 बाय लैम्बडा, और n की वैल्यू क्या आ जाएगा z माइनस 3 बाय आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यानी आपने एल एम एन तीनों के तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एक बार एल एम एन निकल गया फिर तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। आपको पता है ये एल एम एन, ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, ये क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को, करते हैं। आप लिखेंगे एज द डायरेक्शन कोसाइंस एलिमेंट सेटिस्फाई द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन दिया हुआ है आपको, ये रीजन क्या आएगा, गिवन दिया हुआ है ऐसा कि आपके जो डायरेक्शन कोसाइन है ये क्या करने वाले, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले। सेटिस्फाई करने वाले मतलब जहां जहां एल है उसके जगह ये डालो, एम के जगह ये डालो, एन के जगह ये डालो, तो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर 2 इंटू एल का स्क्वायर, एल के जगह आ जाएगा x माइनस 1 बाय लैम्बडा।
उसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू एम का स्क्वायर, एम की जगह आ जाएगा y माइनस 2 बाय लैम्बडा उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू n का स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है z माइनस 3 बाय लैम्बडा उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 0। लगाओ क्या आ जाएगा 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या रहेगा a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर, डिवीजन में लैम्बडा स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा स्क्वायर कैंसिल, लैम्बडा स्क्वायर कैंसिल 0 इंटू लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा 0। ब्रैकेट को ओपन करो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू जार 4x प्लस 2 1 जार प्लस 3 इंटू वाई का स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर माइनस 4 3 जार 12y प्लस 4 3 जार 12 माइनस 4 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 6 4 जार 24 जेड प्लस इंटू माइनस माइनस 4 9 जार 30 इक्वल्स टू 0। तो बताइए क्या बनी इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y प्लस 24z, अब ये हो जाएगा 12 14, 14 ऐड करेंगे तो ये आएगा माइनस 20 इक्वल्स टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। लिख लेंगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। तो उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।